शाहिद अली खान की इंफॉर्मेशन लो। ये देखें सर। 18 years in Bonn jail, deported by police, involved in drug smuggling, escaped from Sweden, wanted by Interpol, reached Lahore on 11th March 1993. My God! ये इंफॉर्मेशन कार्ड ब्यूरो को भिजवा दें। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। मुझे मालूम है तुम क्या देख रहे हो। देखो वसीम, बहुत दिनों तक हमें यूं महसूस होगा जैसे माँ जी अभी इस दरवाजे से एकदम हमारे सामने आ जाएंगी, लेकिन तुम्हें अपने ज़हन को आखिरकार बांटना होगा वसीम। माँ जी को कैसे बुला सकता हूं मैं? वक्त का मरहम इन जख्मों को भर दे, शायद मेरे बस में तो नहीं है। लो चाय तो पियो, खामखा मुझे भी संजीदा कर दिया। और ये आए आफत कयामत है, यानी इधर भी घंटियां उधर भी घंटियां। लगता है बचपन में तुम्हें किसी नजूमी ने कहा होगा कि बड़े जब हो गए तो तुम्हारे दाएं भी टेलीफोन होगा, तुम्हारे बाएं भी टेलीफोन होगा, तुम्हारे क्या फोन दो यार। नहीं, एक मिनट। अच्छा लो। हेलो। हेलो वसीम। हाँ, मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई है। उज़मा का केस कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा होता जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसका शौहर शाहिद अली खान एक स्काउंड्रल आदमी है, हिस्ट्री शीटर। मैं ठीक कह रहा हूं। 18 साल यूरोप की जेल में सजा काट के आ चुका है। नॉर्वे और स्वीडन में ड्रग स्मगलिंग में मुलविस रह चुका है और एक इत्तला के मुताबिक इंटरपोल को भी वांटेड है। आपके ख्याल में उज़मा भी इस रैकेट से लिंक्ड है या ये अलग केस है? क्योंकि दोनों में अलग है सर। कुछ भी हो सकता है वसीम, ये एक अलग केस भी हो सकता है और इस रैकेट से लिंक्ड भी हो सकता है। और यह भी मुमकिन है कि उज़मा किसी मंसूबे ही के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुई हो। और जहां तक ताल्लुक उनके दोनों की अलहदगी का है तो यह भी एक कैमोफ्लेज हो सकता है। आई डोंट बिलीव इट सर। नथिंग इज इम्पॉसिबल वसीम। वील हैव टू वेट एंड सी। परेशान क्यों हो? 2 बार पुलिस अफसरान शहाद के लिए पूछने आ चुके हैं। तुमने कह दिया होता शहर से बाहर गया हुआ है। मैंने कहा था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें मेरी बात का यकीन ना आया। या अल्लाह, ये मसला क्या है? मैं शुरू से कह रही हूँ कि साहब का रवैया कुछ अजीब सा लगता है, मगर तुमने हर बार मेरी बात को टाल दिया। देख तो मैं भी रहा था, लेकिन क्या करता, बस चुप रहा। खुदा बेहतर जानता है क्या होगा। आंटी, हाँ बेटा। आंटी वो सना कहाँ है? तुम खुद कहाँ थी? सना तो तुम्हें देखने इनैक्सी भी गई थी। मैं पुलिस स्टेशन गई हुई थी अम्मी के बारे में मालूम करने। बेटे प्लीज, ये क्या किया तुमने? मैं खुद कई बार एक थाने में नहीं हर थाने में फोन करके पूछ चुका हूँ, और तुम अब थाने मत जाना, खामखा किसी चक्कर में पड़ जाओगी। आंटी सना आप कहाँ गई है? बेटे वो अखबार के दफ्तर का कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? वो सना नहीं पहुंची अभी तक। घर से तो यही पता चला था कि आपकी तरफ आई हुई है। अभी अभी तो गई है, 5 मिनट हुए। रास्ते में भी नहीं मिली। वसीम साहब, अम्मी के बारे में कुछ? अच्छा वो आप आ गई। मैं आपसे आपकी अम्मी के बारे में ही बात करना चाहता था। क्या बात है वसीम साहब? बात दरअसल ये है कि आपको रजी साहब याद करना। अच्छा तो ऐसा करो, इनके लिए चाय लाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। लो गाड़ी रोक दी, कोई और हुक्म? मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से यूनिवर्सिटी की बस मिल जाएगी।
ये मेरी राय है, हुक्म नहीं। ये तुमने बस से जाने का पक्का इरादा किया हुआ है? बहुत आसानी से चली जाऊंगी आमिर। एक फेवर करोगी? कहो। गाड़ी का टैंक फुल है पेट्रोल से, उसमें से पेट्रोल निकालो, गाड़ी पर छिड़को और आग लगा दो। ये लो लाइटर। इसमें हंसने की क्या बात है? अगर ये गाड़ी तुम्हें यूनिवर्सिटी तक भी नहीं पहुंचा सकती तो फिर से जल जाना चाहिए। आमिर, मैं तो तुम्हारी वजह से कह रही थी, तुम्हें बहुत दूर और आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा। क्या तुम और मैं अलग अलग हैं, अजनबी हैं? बोलो, कह दो अजनबी हैं तो बेशक उतर जाओ, मैं गाड़ी मोड़ देता हूँ। अच्छा बाबा, नाराज ना हो, चलाओ गाड़ी। थैंक यू। ये है सारी कहानी जिसकी वजह से आपकी अम्मी का केस उलझ गया। लेकिन वसीम साहब, बिलीव मी, अम्मी ने तकरीबन 20 साल के बाद अब्बू की शक्ल देखी है। मैंने खुद उन्हें अब देखा है। उनके जो भी जराइम थे या हैं, उनसे अम्मी का कोई ताल्लुक नहीं है। आई नो दैट रिदा, लेकिन पुलिस इसे मिक्स कर रही है। आपकी अम्मी एक मुल्क दुश्मन तंजीम के दफ्तर से गिरफ्तार हुई है और फिर शाहिद की बीवी होने के नाते पुलिस इसे लिंकअप कर रही है। और आप तो जानती हैं कि उनके हाथ को क्लू लग जाए तो किस तरह कड़ियां जोड़ने लगते हैं। शायद तो वैसे भी इंटरपोल को मतलब है। आपको तो यकीन है ना कि मेरी अम्मी बेगुनाह है? 100% यकीन है। मैं तो अफसराने वाला से बार बार कह चुका हूं कि मिसेस उस्मा मासूम खातून है जो इस गैंग में ट्रैप हो गई। रिदा, मैं आपकी अम्मी को रिहा कराने की सर तोड़ कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मामला स्टेट सिक्योरिटी का आ गया। आप मुझे उनसे मिलवा तो सकते हैं ना? इतना कर सकेंगे आप कि नहीं? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा मतलब है आपकी मुलाकात आपकी अम्मी से 1-2 दिन में हो जाए। थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। आपकी आंखों में आंसुओं की चमक अच्छी नहीं लगती। आप तो बहुत मजबूत लड़की हैं जो किसी की जरा सी बेइज्जती पर गुंडे का मुंह भी तोड़ देती हैं। अम्मी के बगैर बहुत तन्हा फील करती हूँ, दिल आप भर आता है। तन्हा क्यों? मैं जो हूँ, मेरा मतलब है सना है कि मम्मी डैडी हैं, सब तो हैं, सब ठीक हो जाएगा। भी इसी